अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 4 बज गए हैं, जुमेरात का दिन है और बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूज़ आने वाली है। जैसे आप देख सकते हैं 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक कोर पीपीआई अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का रिजल्ट आने वाला है। सो आपको ये इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से सीपीआई अभी आया ट्यूसडे वाले दिन, आपने उसके बाद देखा कि मार्केट्स जो हैं वो तकरीबन बुलिश हैं और बुलिश मोमेंटम जो है इस वक्त चल रहा है। बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है और जितनी भी इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन और यूएस की तरफ से, ट्रंप की तरफ से जो बात की जा रही है उसकी वजह से ये है कि इंटरेस्ट रेट सितंबर में बिल्कुल लगता ये है कि कट होंगे। बट स्टिल उस वक्त जब आएगा उस वक्त की बात देखेंगे, लेकिन जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे। और कट होने का मतलब ये है कि जो आपके पास जितने भी स्टॉक मार्केट है और क्रिप्टो करेंसी है, यानी हाई रिस्क जो आप कह लें जिसको मार्केट्स हैं, वो ऊपर की तरफ उनकी प्राइजेस और मजीद जाने के चांस है, लेकिन वो तो उसी वक्त बताएगा जब सितंबर के अंदर आएगा। दूसरा ये कि इस वक्त जो है वो अगस्त का मंथ है और इसमें आपने देखा कि भाई इथेरियम जो है वो हिस्टोरिकली आउट परफॉर्म कर रहा है, जो कि हमेशा से सितंबर के अंदर होता रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये चार्ट मैंने 3-4 महीने पहले आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने बहुत दफ़ा बोला, बहुत ही दफ़ा, कि भाई अक्यूमुलेट करें, इथेरियम अक्यूमुलेट करें। अक्यूमुलेशन के जो है वो टाइम भी मैंने ये चार्ट उसी तरीके से है। अगर आप पिछली वीडियोस में जाके देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि इथेरियम को स्पॉट के अंदर एक्यूमुलेशन के लिए काफ़ी दफ़ा आपको बोला। ये टारगेट्स भी लिखे हुए हैं कि भाई 4.3 के अराउंड भी जाएगा। ऑल कॉइन का सीज़न जो है वो बिल्कुल पेंडिंग, वो भी स्टार्ट हो गया है और इस वक्त बिल्कुल ऑल कॉइन की यूं समझ लें अनाउंसमेंट ही अनाउंसमेंट चल रही है, क्योंकि ऑल्ट्स जो हैं वो बीटीसी जैसे ही ऑल टाइम हाई पे अपने टच किया है और अब आप देख रहे हैं तो ऑल्ट्स जो हैं उन्होंने अपना 25 to 30% जो है प्राइस अप हुई है, जो कि बिग कैप या लार्ज कैप कॉइन्स हैं, जिसमें आपके पास इथेरियम के बाद जो है वो सोलाना, आडा, ये सारे एक्सआरपी, ऑन्डो, सुई, ये बहुत अच्छे अच्छे जो हैं वो आपके पास कॉइन्स हैं, जो कि आपके स्पॉट के पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए, जिस जिसको मतलब कि मौका मिले अपने पॉकेट के हिसाब से। ठीक है। अब इसमें आपको हमेशा से बताया है कि भाई बीटीसी के जो टारगेट्स हैं वो 130 to 138 के अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 2 to 3 या 2 to 4 मंथ्स मैक्स जो है वो बुल रैली अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, और ये टारगेट्स बीटीसी के और इथेरियम के टारगेट्स जो हैं वो भी अचीव हो गए जो मैंने कहे। और ये भी मैंने बोला था कि अगर के अच्छे न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली अगर 4K का रेजिस्टेंस, 4100 का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, जो ब्रेक हो गया तो फिर जो है वो डेफिनेटली आपको इससे मज़ीद 5 तक की तरफ, 4.8 या 4800 और 5000 6000 तक की जो है वो इस वक्त इथेरियम की प्राइस जाने की बिल्कुल है उम्मीद। दूसरा इसमें ये कहा था कि भाई पोर्टफोलियो जो मैनेज करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको पता है कि अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, आप उसमें थोड़ा बहुत सेल कर सकते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो सेफ हो जाए और थोड़ा आप रख सकते हैं अगर इथेरियम स्पॉट के अंदर, ताकि अगर ये अपना और जो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, तो वहां पे आप अपनी स्टार्ट करेंगे सेलिंग। जिस तरीके से बाइंग पार्ट्स में होती है कि जैसे नीचे आया आपने बाय किया, फिर दोबारा नीचे आया बाय किया, फिर दोबारा नीचे आया बाय किया, इसी तरह से सेलिंग में भी यही होता है कि जैसे ही एक रेजिस्टेंस ब्रेक होगी आपने थोड़ा सेल किया, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होगी आपने सेल किया। तो ये एक पोर्टफोलियो मैनेज करने का आपको फ्री टिप जो है वो मैं देती आ रही हूँ। जो जो लोग सुन रहे हैं वो इस चीज़ को समझें, इस बात को कि भाई पार्ट्स में बाइंग और पार्ट्स में सेलिंग होती है। हाँ भाई, अगर कुछ रह गया हो, ठीक है, तो अगर प्राइस नीचे भी आ जाती है तो बहुत सारी आपकी तकरीबन जो मतलब सेलिंग है वो हो चुकी होगी, आपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए होंगे। ठीक है। और जब प्रॉफिट्स आपने बुक कर लिए हैं तो फिर अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आती है प्राइस उसी कॉइन की, तो आप वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं और अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को लॉस से बचा सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं और ये तब आते हैं जब आपको इस बात की समझ आए जो मैं कह रही हूँ इस वक्त। दूसरा आपको ये बताना है कि ऑल्ट्स आपने देख लिए कि भी सारे के सारे हैं। इस वक्त बीटीसी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और 120 का लेवल इंपॉर्टेंट है इस वक्त। 125, 120, 200, 250 तक का लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर ये इस लेवल को जो है वो तोड़ता नहीं है, ठीक है, तो फिर दोबारा से ये 125, 124, 125, 126
एक्सपेक्टेड हैं, 124 से 126 तक एक्सपेक्टेड है इसके बीच में, क्योंकि आपको 2000 प्लस माइनस बीटीसी के अंदर रखना होता है। ये बात समझ लें कि ये एक रेंज है जिसमें 2000 की रेंज ऐसी है कि मतलब कि प्लस माइनस रह सकती है, क्योंकि एक ही दिन में बीटीसी तो 5 5 6 6 जो है 7,000 ऊपर नीचे भी आ जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये बात की जा रही है। इसी तरह से इथेरियम है, इस तरह से सोलाना है। तो हर जो भी कॉइन्स हैं उनके जो रेंज होती है वो इसी तरह से उनके हिसाब से होती है कि कुछ जो है वो आपको बीटीसी, अगर मैं कह रही हूँ कि भाई 2 3 हज़ार प्लस माइनस में रखें, तो इसी तरह से आडा या सोलाना या एक्सआरपी की इसी तरह से जो है वो कुछ 80 प्लस माइनस डॉलर्स या फिर एक्सआरपी वगैरह, तो उसमें पॉइंटों के अंदर डेफिनेटली ऊपर नीचे होती है। दूसरा ये 530 अभी जो है ये नज़र रखनी है आपने इसके ऊपर, पीपीआई के ऊपर। ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है। डोमिनेंस जो है वो डेफिनेटली नीचे आई है, तभी तो आपको ऑल्ट कॉइन का सीजन जो है नज़र आ रहे हैं चमकते हुए दमकते हुए ऑल्ट्स। ठीक है, तो ये तो हमेशा से आपको बात बताई गई है। तीसरी बात ये थी कि मैंने आपको बताया था कि भाई लिक्विडेशंस जो हैं वो 120 121 के अराउंड हैं। ये पिछली वीडियो जो आप देख लें, पिछली लास्ट 2 3 वीडियोज़, उसमें मैं यही बताती आ रही हूँ जब तक के 120 पे दोबारा नहीं आया था अभी। तो इसलिए बताया था क्योंकि जो नीचे बीटीसी गया 111 के अराउंड, 112 के अराउंड, तो उसमें नीचे की साइड में, इस साइड में 112 111 के अराउंड लिक्विडेशन थी, वो ग्रैब की। उसके बाद जो लिक्विडेशंस ऊपर की तरफ गया 115 की तरफ, तो लिक्विडेशंस जो हैं वो 120 के 121 के अराउंड। और इसमें यही कहा था आपको कि भाई इधर आएगी, इधर ही 120 की तरफ ही जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं आने के। हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है, कोई 110% नहीं होता है। ये आप पिछली वीडियोस में उठा के देख लें, ये भी बात बताई मैंने आपको। अभी इथेरियम की भी मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ इथेरियम मैंने आपको बताया था कि मैंने बाइंग की है पिछली लास्ट 2 3 वीडियोस में, जब कि अभी इथेरियम ने ये 4.6 के लेवल से पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैं बाइंग कर रही हूँ कुछ जो 4100 के अराउंड और 4200 के बीच में थी। स्पॉट में मैंने बोला भी था कि आप लोग बाइंग कर लें। अब जो है वो इथेरियम आपके सामने है। 3 दिन के अंदर अंदर इथेरियम और ऑल टाइम हाई को इसने हिट किया है और मजीद करने के भी चांसेस हैं। डेफिनेटली मार्केट एक गो में नहीं जाती है ऊपर, करेक्शन भी लेगी। ठीक है, लेकिन आज का पीपीआई डेटा इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से कोई एक्स्ट्रा आप ओवर लेवरेज या ओवर जो है फ्यूचर्स के अंदर करने के बजाय स्पॉट के अंदर लेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग की भी नीड आपको पड़ सकती है अगर आप स्पॉट में रखेंगे। ये तो पार्ट है। इस वक्त जो आपको बताया है लिक्विडेशंस के बारे में, और यहाँ पे भी बताएं कि भाई इथेरियम ईटीएफ की जो बिग फिशर्स हैं वो बाइंग करते जा रहे हैं, जिनमें ट्रम्प जो है उसकी सबसे लार्जेस्ट जो कलेक्शन आप ये कह लें कि सेविंग है, जो उसके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा चंक कह लें, लार्जेस्ट पार्ट कह लें, वो भी बीटीसी और इथेरियम के अंदर आपके पास मौजूद है। ठीक है, और भी होंगे डेफिनेटली एक्सआरपी वगैरह। अभी 5:30 बजे ये ज़रूर नज़र रखें और उसके बाद डिसाइड करें कि भाई क्या करना है। टिल देन आपको अपडेट करेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर व्हाट्सएप चैनल भी है, और इस वक्त जो है वो MEXC कंपटीशन चल रहा है जिसके अंदर हम भी कर रहे हैं ट्रेड्स। आप जब तक के MEXC एक्सचेंज में जिसने नहीं किया वो मेरे रेफरल से बना ले। रेफरल का लिंक जो है वो भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ओपन करेंगे, वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मोर में आप जाएंगे, मोर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे आपको लिंक्स में लिंक मिल जाएगा, और वही लोग जो हैं वो ऐड होंगे जिन्होंने मेरे रेफरल से जो है वो अकाउंट बनाया हुआ है। नहीं बनाया हुआ है तो भी बना लें, कुछ अप्रिशिएट करना सीखें। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़।